अचल प्रभु अविनाशी है, संत इसे निरंकार कहें। अचल प्रभु अविनाशी है जो, संत इसे निरंकार कहें। अचल प्रभु अविनाशी है जो, संत इसे निरंकार कहें। आज इस वाणी के द्वारा सतगुरु संत महात्माओं को, मानव समाज को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं इस वाणी के माध्यम से, जिसको हम पुरातन समय से प्रभु परमात्मा ईश्वर सत्य कहते हैं, उसको संत महात्मा आज के युग में, वर्तमान समय में कैसे परिभाषित कर रहे हैं। ये वाणी भी आज बड़े ही क्लियर शब्दों में हमको समझा रही है कि हमारे इस संसार का, जगत का, ब्रह्मांड का मेरा सत्य क्या है, सत्य को कैसे परिभाषित किया जा रहा है। अचल प्रभु अविनाशी है जो, संत इसे निरंकार कहें। एक एक वाणी को हम समझने का प्रयास करेंगे। अचल साफ क्लियर शब्द दे रहा है। अचल जिसमें कोई चल नहीं है। चल हलचल, गतिविधियां, परिवर्तन, उतार चढ़ाव, आगे पीछे। तो जो सत्य इस संसार का है, या जो सत्य मेरा है, ये अचल है, अर्थात अपरिवर्तनीय है, होगा नहीं। यहां बाड़ी कह रही है अचल प्रभु अविनाशी है, उपस्थित है। फोकस यहां पे है का है, ये प्रभु अविनाशी है, अर्थात ये जो सत्य निराकार है, या जो संसार का सत्य है, या जो मेरा सत्य है, तो पहली पंक्ति का शब्द है अचल। तो इसको हम
अच्छी तरह से समझ जाएं कि जो प्रभु या सत्य है अचल है, इसमें अपरिवर्तनीय है। अर्थात इस संसार का या जो मेरा सत्य है जैसा है वैसा ही है। इस सत्य में किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन संभव ही नहीं। पूरे संसार का परिवर्तन इसी सत्य, अचल, अपरिवर्तनीय के कारण संभव है, के कारण हमको दिखता है। पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड, जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य, हम सभी परिवर्तनशील के अंतर्गत आते हैं। आप अनुभव भी करते हैं, आप देखते भी हैं। दिन प्रतिदिन, हर पल, हर क्षण मैं, आप, सूरज, चांद, सितारे, धरती, आकाश, हवा, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सजीव, निर्जीव, जिसकी भी आप परिकल्पना कर सकते हैं, परिवर्तनशील है, परिवर्तन हो रहा है। तो जो सत्य है, प्रभु है, इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन संभव ही नहीं है। ये जो सत्य निराकार है, प्रभु है, अपरिवर्तनीय। आप संसार के किसी भी वस्तु को उदाहरण के तौर पर देख लीजिए। हम जिसे प्रकृति कहते हैं, जिसे हमारा शरीर निर्मित है, पांच तत्वों से कहा जाता है हमारा शरीर निर्मित है। छित, जल, पावक, गगन, समीरा। धरती, जल, वायु, आकाश, आग। तो आप एक एक को विचार करिए। जो सूरज है, नित्य प्रति उसमें परिवर्तन हो रहा है। वैज्ञानिक दृष्टि से देख लीजिए, प्रयोग करके देख लीजिए। जो सूर्य है, दिन प्रतिदिन इसमें बदलाव हो रहा है। अभी हम यहां बैठे हैं, सूरज है, शाम तक सूरज मुझे नहीं दिखेगा।
अर्थात सूरज की जो रोशनी है उसमें परिवर्तन हो रहा है। कभी मुझे वही रोशनी सर्दियों के मौसम में, ठंड के मौसम में बहुत कम लगती है, और वही सूरज की रोशनी गर्मियों के समय में बहुत ज्यादा गर्म लगती है। तो ये जो सत्य है, ऐसा नहीं है कि अभी है अभी नहीं। अभी मुझे लगता है हल्का, सत्य को सदगुरु बताते हैं, संत महात्मा बताते हैं, दास का अनुभव है। अपरिवर्तन अर्थात ये हमारे ज्ञानेंद्रियों से के बोध में नहीं आ सकता। अर्थात ये त्वचा से ठंडा गर्म की तरह अनुभव में नहीं लाया जा सकता। तो जो सूरज है उसको हम ठंडा गरम, कम गरम, ज्यादा गरम, गर्मी ठंडक से तौल सकते हैं, माप सकते हैं, अनुभव में ला सकते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो सूर्य है ये परिवर्तनशील है। ये सत्य परमात्मा, परमेश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य की जो परिभाषा है अचल, अपरिवर्तनीय, इसमें तो परिवर्तन संभव है। और वैज्ञानिकों को की माने तो आने वाले कुछ मिलियंस ईयर के बाद ये सूरज की रोशनी समाप्त हो जाएगी। सूरज बना है, सूरज समाप्त हो जाएगा। सत्य परमात्मा परमेश्वर न बनता है, न प्रारंभ होता है, न समाप्त होता है। सूरज हमारा एक तारा है, और ऐसे इस ब्रह्मांड में अनंत तारे हैं। तो सूरज की बात छोड़िए, सूरज से बड़े बड़े बहुत सारे अनंत तारे हैं। हर तारे पल प्रति पल बदल रहे हैं, विभिन्न हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहा है, दूर जा रहे हैं, तारे बन रहे हैं, तारे बिगड़ रहे हैं। तो ये तारे भी, सूरज भी, चांद भी, चांद दिन में दिखता नहीं, रात में दिखता है, कभी ठंडक है, कभी दिखता ही नहीं, कभी छिप जाता है, कभी बादल उसके ढक लेते हैं। तो जो हमसे छिप जाए, जो हमसे ढक जाए, जो हमें महसूस में आ जाए, सत्य परमात्मा नहीं हो सकता। आप धरती को देख लीजिए। धरती हमारे जीवन का मूलभूत आधार है। धरती है अर्थात हम हैं। धरती माँ है, धरती जीवन है। लेकिन ये धरती भी सत्य की परिभाषा से मेल नहीं खाती। सत्य परमात्मा नहीं हो सकती, क्योंकि सत्य, ये मिट्टी को, धरती को हम खोद सकते हैं। मिट्टी कहीं गाली है, कहीं गीली है, कहीं ऊबड़ है, कहीं खाबड़ है। जो सत्य परमात्मा है, एक जैसा, एक रस, अपरिवर्तनीय। तो ये हमारी जो धरती भी है, परमात्मा की अस्तित्व से है, लेकिन पूर्णता
परमात्मा सत्य नहीं है, क्योंकि इसमें परिवर्तन है। हमारे वैज्ञानिक दृष्टि से भी आप देखेंगे तो पृथ्वी मिलियंस ईयर पहले बनी। सत्य बनता नहीं है, सत्य बिगड़ता नहीं है। ये भी कहा जाता है वैज्ञानिक दृष्टि से कि आने वाले कुछ समय बाद ये धरती नष्ट हो सकती है, समाप्त हो सकती है, बिगड़ सकती है। जब ये बन सकती है तो समाप्त भी हो सकती है। कुछ ग्रहों के टकराने से, कुछ ग्रहों के खंडन से ये बनी है, तो कुछ ग्रहों के टकराव से ये समाप्त भी हो सकती है, समाप्त भी होगी। सो जो सत्य का प्रभु का परिभाषा है अचल, अपरिवर्तनीय, एक रस, एक जैसा, उसमें हमारी धरती भी परिभाषित नहीं हो पाती है कि सत्य परमात्मा प्रभु इसको कहा जाए। आप जल को देख लीजिए, जल हमारा जीवन है। बिना जल के हम जीवित नहीं रह सकते, ऐसा वैज्ञानिकों का भी मानना है कि इस पूरे धरती पे जो जीव जंतु, पेड़ पौधे, हम मानव की उपस्थिति इस धरती पर होने का कारण मूलभूत जल है, पानी है। लेकिन ये जल जो मेरा जीवन है, ये परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा की परिभाषा के अनुसार सत्य अपरिवर्तनीय है, एक रस है, एक जैसा है। अगर हम जल को देखें तो जल मीठा है, ठंडा है, गर्म है, कहीं नहीं है, कहीं छिपा हुआ है। तो जल को भी हम सत्य परमात्मा की तरह परिभाषित नहीं कर सकते। जल बहुत ही मेरे जीवन का अत्यंत अत्यंत इंपॉर्टेंट मुख्य हिस्सा है। बिना पानी के जीवन संभव नहीं। लेकिन फिर भी ये पानी पूर्णता, संपूर्णतया सत्य परमात्मा को परिभाषित नहीं करता। आग, अग्नि हमारे जीवन में, सारे वनस्पति में आग उपलब्ध है, हमारे शरीर में आग उपलब्ध है। लोग अग्नि देवता कहते हैं, सूरज देवता कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, कहने के लिए कह देते हैं। लेकिन आप विचार करिए, क्या अग्नि में परिवर्तन है या नहीं? आप आग को जला सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, बुझा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। हर वनस्पति में आग उपलब्ध है। लकड़ी हो, धातु हो, जीव हो, जंतु हो, पेड़ हो, पौधे हो, हर में अग्नि उपलब्ध है। उसको उत्पन्न किया जा सकता है, उसको बुझाया जा सकता है। ये सत्य परमात्मा न बुझाया जाता है, न उगाया जाता है, हर में उपलब्ध है। जैसे अग्नि लकड़ियों में, वनस्पतियों में उपलब्ध है, मेरे शरीर में उपलब्ध है।
जैसे अग्नि का सहारा लेते हैं, वनस्पति जलने लगती है। अग्नि में परिवर्तन है, अग्नि का रूपांतरण है, अग्नि का रूप अलग अलग है। छोटा सा अग्नि का रूप, एक छोटा सा दिया है, एक माचिस आपने जलाया, अग्नि प्रकट हो गई। अग्नि को आप हाथ से ढक सकते हैं, फूंक मार के बुझा सकते हैं, बट यही अग्नि एक प्रबल रूप ले सकती है। पहाड़ों के पहाड़ों, जंगलों में जब आग लग जाती है तो उसको न हम फूंक से बुझा सकते हैं, न हवा से बुझा सकते हैं। ये हवा फूंक के रूप में छोटी सी ज्योति को बुझा देती है, लेकिन यही हवा जब जंगल के जंगल जलते हैं तो भी नहीं बुझा पाती। यह हवा और आग को बढ़ाने का काम करती है। तो ये अग्नि भी मेरे जीवन के लिए सार्थक है, जरूरत है, लेकिन ये सत्य परमात्मा प्रभु नहीं हो सकती। लोग हवा को ही प्रभु कहते हैं, प्राणदान कहते हैं। ये सही है कि हवा के बिना भी मेरा जीवन संभव नहीं है। आप देखेंगे तो श्वासों के रूप में हवा के बिना जीवन संभव नहीं। इसको प्राण ऊर्जा भी कहते हैं। लेकिन ये हवा को हम देख नहीं सकते। हवा है सांसों के रूप में, लेकिन इसी हवा को हम पैदा भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। पंखा चला दें, कूलर चला दें, हवा गर्म हो सकता है, हवा ठंडा हो सकता है। हमारे धरती के एक क्षेत्र तक हर जगह हवा उपलब्ध है, लेकिन ये हवा हर जगह नहीं उपलब्ध है। हमारे नाना प्रकार के ग्रह, मंगल, चांद, सूर्य, इन पे हवा उपलब्ध नहीं है। तो ये हर जगह नहीं है। किसी प्लेनेट पे है, किसी ग्रह पे है, किसी पे नहीं है। तो ये भी सत्य परमात्मा को परिभाषित नहीं कर पाते। हवा हर जगह है, हवा मेरा जीवन प्राण है, इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। हम जीवित रहें चाहे न रहें, हम हों चाहे न हों, सत्य परमात्मा है। जब धरती नहीं थी तो भी परमात्मा था, धरती है तो भी परमात्मा है। हमारा जीवन है धरती के ऊपर तो भी परमात्मा है। मेरा जीवन नहीं रहेगा तो भी परमात्मा रहेगा। तो ऐसा नहीं कह सकते कि अगर हमारा जीवन संभव नहीं तो परमात्मा संभव नहीं। आप इसी प्रकार प्रकृति के किसी भी संसाधन को देख लीजिए। इनको प्राकृतिक भी कहा जाता है। सूरज, चांद, सितारे हमने देख लिया, जो हमसे दूरी पे हैं, बहुत दूरी पे हैं। सूरज, चांद, सितारे, ये तीनों ही परिवर्तनशील हैं।
बदलाव हैं, बने हैं, बिगड़ते हैं नित प्रति। हम जिस धरती पे रह रहे हैं, धरती हो गई, जल हो गया, अग्नि हो गई, ये तीनों भी लगातार परिवर्तनशील के अंदर हैं, बनती हैं, बिगड़ती हैं, ये तीनों भी अचल सत्य परमात्मा को परिभाषित नहीं कर पाती। और बीच में देखें, हवा हो गया, जी हो गया, आकाश हो गया, ये सारे ही परिवर्तनशील के अंतर्गत आते हैं। आवाज है, ऊंची है, नीची है, कम है, मीठी है, तीखी है, परिवर्तनशील है। घटाव बढ़ाव है, ऊंचा नीचा है, पैदा किया जाता है, मिटाया जाता है। ये पूरी प्रकृति जिससे ये हमारा मानव शरीर बना है या संसार बना है, धरती जल अग्नि वायु की वजह से, हवा जीव आकाश की वजह से, सूरज चांद सितारों की वजह से, ये 9 प्रकृति हैं। ऊपर कहें सूरज चांद सितारे 3, नीचे कहें धरती अग्नि जल 3, बीच में कहें हवा जीव आकाश 3, 3 3 6 3 9, ये 9 खंड है, 3 लोक है। इसको ग्रंथों में कहा गया 3 लोक 9 खंड में, गुर से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। ये जो तीनों लोक है, अर्थात जो सूरज चांद सितारे हैं, जो मुझे देखने में आते हैं, दृष्टिमान लोक, धरती जल अग्नि जिस पे हमको जिसको छू सकते हैं, स्थूल लोक जिस पे हम रहते हैं, और जो इन दोनों के बीच में जो सूक्ष्म रूप हैं, हवा जीव आकाश, ये सूक्ष्म लोक हैं। ये 3 लोक हैं हमारे। दृष्टमान लोक जो दिखने में आते हैं, स्थूल लोक जो छूने में आते हैं, जिसपे हम रहते हैं, और सूक्ष्म लोक जो न देखने में आते हैं न सुनने में आते हैं, फिर भी होते हैं। ये तीनों लोक हैं। 3 लोक 9 खंड। 9 खंड कौन? सूरज चांद सितारे, धरती अग्नि जल, हवा पानी आकाश, ये 9 खंड हैं। 3 लोक 9 खंड में ये सारे को प्रकृति कहा जाता है। इन्हीं 9 तत्वों से पूरा ब्रह्मांड यूनिवर्स रचा हुआ है। और ये जो सत्य है, जो अचल है, जो प्रभु है, जो परमात्मा है, ये 9 वस्तु रहें या ना रहें, सत्य परमात्मा अचल, अविनाशी, एक रस, एक जैसा उपलब्ध है। ये सारी 9 वस्तुएं मिट जाती हैं, मिट भी जाएं, बन भी जाएं, तो भी सत्य निराकार परमात्मा में कोई परिवर्तन संभव नहीं है। ये 9 वस्तु दृष्टमान है, जो जग करता की माया है, इनका स्वामी इनसे न्यारा, इनके बीच समाया है। ये 9 वस्तु दृष्टमान है, जो जग करता की माया, इनका स्वामी इनसे न्यारा, इनके बीच समाया है। जो सत्य परमात्मा है, इन 9 वस्तुओं के अंदर ही है।
इन 9 वस्तुओं के बाहर भी है, हर जगह ही है। ये 9 वस्तु रहें या न रहें, बने चाहे न बने, ये सत्य निराकार ऐसे ही है, ऐसे ही है, रहेगा। अचल प्रभु अविनाशी है जो, संत इसे निरंकार कहे। संत महात्मा जब इस सत्य परमेश्वर को, अस्तित्व को, प्रकृति को देखते हैं तो कोई इसको प्रभु कहता है, परमात्मा कहता है, सत्य कहता है, निराकार कहता है, राम कहता है, कृष्ण कहता है, जीसस कहता है, कोई भी नाम दे लीजिए, या कोई नाम नहीं दीजिए, ये अविनाशी है। इसको नाम आप दीजिए चाहे ना दीजिए, कहिए चाहे ना कहिए, आप थे कहने के लिए पूरा मानव समाज प्रभु कहे चाहे न कहे, ईश्वर कहे चाहे न कहे। जब ये धरती नहीं थी, सूरज चांद सितारे नहीं थे, तो मेरा वजूद कहां है? जब मैं कैसे संभव था? जब मैं ही नहीं, तो पुकारने वाला, नाम देने वाला, शब्द कहने वाला, शब्दों से, नाम से सत्य परिभाषित नहीं होता है। ये तो हम मानव जीवन को सुगम रूप से चलाने के लिए जो ये भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से जब हमारे जीवन में ये सत्य का, जब हमारे जीवन में सत्य का बोध होता है, सत्य की जानकारी होती है, तो संत कहने का प्रयास करते हैं, बोलने का प्रयास करते हैं, गाने का प्रयास करते हैं, झूमने का प्रयास करते हैं, नाचने का प्रयास करते हैं। ये सही है कि ये सत्य परमात्मा को कहा जा ही नहीं सकता। नाम कैसे दिया जाए? नाम देने से आकार बन जाता है, सीमा आ जाती है, सीमितपन हो जाता है, विघटन हो जाता है, विघटाव हो जाता है, खंडन हो जाता है। ये सत्य परमात्मा खंडित नहीं होता, बंटवारा नहीं होता, ऐसा नहीं कि यहां होता है यहां नहीं होता है। ये है। ये पूरा अस्तित्व, पूरा संसार है। जैसे ही हम इसको शब्दों में बांधते हैं, बंटवारा हो जाता है। और परमात्मा कभी भी बंटता नहीं। ये संपूर्ण है, पूर्णता, हर जगह, हर में एक जैसा। नहीं इस सत्य का कोई प्रारंभ है, नहीं इसका कोई अंत है। इस संसार में
हर वस्तुएं अनंत हैं, केवल हम इंसान इसको नाम दे करके, इसको सीमा में बांध करके अलगाव या अंतर कर देते हैं। अगर आप इस संसार के किसी भी वस्तु को, पदार्थ को, तत्व को आप देखेंगे तो स्वयं अनंत निराकार की तरह ही है। क्योंकि संत महात्मा जब उनके जीवन में ये सत्य निराकार का बोध होता है तो ये भी कहते हैं, तेरा रूप है ये संसार, तेरा रूप है ये संसार। ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार सत्य निराकार का ही रूप है। तो प्रकृति में आप किसी को देखिए, खाली देखिए, पेड़ को देखिए, पौधों को देखिए, फूल को देखिए, कांटों को देखिए। एक फूल को आप देख रहे हैं, नाम मत दीजिए, ये फूल है। फूल अनंत अस्तित्व के साथ विराट है। जैसे ही हमने उसको नाम दिया फूल, सीमित हो गया, पत्तियां अलग हो गई, कांटे अलग हो गए, दूसरे पौधे अलग हो गए। हमारी मानव द्वारा निर्मित जो भाषा है, भाषा का इस्तेमाल करते ही प्रकृति संकुचित हो जाती है, टुकड़ों में टूट जाती है, बट जाती है। कोई इंसान जा रहा है, जब तक आप उसको किसी शब्दों में नहीं बांटे, वो अनंत है, हर जगह है, पूरे अस्तित्व का हिस्सा है। एक व्यक्ति को जैसे ही आप शब्दों में बांध देते, पूछ देते हैं, कह देते हैं ये हिंदू है, बंटवारा शुरू हो गया, बट गया मानव। ये हिंदू हैं, दूसरे कौन है? जब तक हमने नाम नहीं दिया था, ये पूरा अस्तित्व अनंत विस्तारों के साथ है, निराकार के साथ है, अचल के साथ है। लेकिन ये मानव निर्मित भाषा, इसको मन कहिए, बुद्धि कहिए, चित्त कहिए, ये मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, इन सभी के पीछे का जो मेन मकसद है, जो मूलभूत समस्या है, मानव निर्मित भाषा है। ये जो भाषा ही है, मन को पैदा की है, मैं को पैदा की है, परमात्मा को पैदा की है, सत्य, असत्य, झूठा, सच। अगर एक पल, एक क्षण के लिए मानव निर्मित मन का इस्तेमाल आप न करें, मानव निर्मित भाषा का इस्तेमाल न करें, आप समस्त, संपूर्ण, अचल, निराकार, अविनाशी के हिस्से हैं, प्रभु के हिस्से हैं, अनंत अमृत के हिस्से हैं। क्योंकि हम इंसानों ने जो ये भाषा का इजाद किया, केवल मात्र यही
पर्दा है मुझ में और सत्य परमात्मा में। क्योंकि आज हम इन शरीर से, पांचों ज्ञानेंद्रियों से, चाहे आंख हो, कान हो, नाक हो, त्वचा हो, जीभ हो, जो अनुभव करते हैं, जो देखते हैं, जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, सब भाषा के अंतर्गत होता है। बिना भाषा के, बिना मन के, बिना चित्त के नाम देख सकते हैं। हम जो भी देखते हैं, मैं एक आदमी को देखता हूं, कह दिया ये आदमी है, अच्छा है, बुरा है, लंबा है, छोटा है, गरीब है, धनी है, स्मार्ट है। ये हम देख तो रहे हैं आंखों से, लेकिन उसमें मेरा मन रूपी भाषा देख रही है। आंखें नहीं देख रही हैं, हम आंखों से शब्दों रूपी मन को ही देख रहे हैं, भाषा को ही देख रहे हैं। भाषा से परिवर्तन है, भाषा से बिघटाव है, भाषा से अलगाव है, भाषा से, भाषा अर्थात मन। तो हम आंखों से देखते हैं, लेकिन मन से देखते हैं। अच्छा लगता है, बुरा लगता है, मैं अलग हूं, तुम अलग हो, जो महसूस करते हैं, ठंडा है, गरम है, शब्द है, मन है। तो मेरे और इस सत्य परमात्मा के बीच कोई पर्दा है, वो केवल और केवल मानव निर्मित शब्द युक्त मन का है। और इस संसार में जो भी प्राणी, मनुष्य, मानव निर्मित मन रूप, शब्द रूपी, भाषा रूपी मन को समझ जाता है कि ये हम इंसानों द्वारा निर्मित भाषा है, शब्द है, मन है। इसकी समझदारी, इसकी समझ ही सत्य परमात्मा को उजागर करती है। इसको मात्र जान लेना, मात्र समझ जाना ही ज्ञानी कहलाता है। हमारे पास ये साधन है, रिसोर्स है, भाषा के रूप में, वाणी के रूप में, मन के रूप में। हम जब भी इन साधनों से जो भी देखते हैं, उससे मुझे सत्य परमात्मा जो हर जगह उपलब्ध है, एक जैसा, एक रस, हमेशा से नहीं दिख पाता है। ये आंखें देखती हैं, लेकिन फिर भी नहीं देखती। हम गाते भी हैं, रोम रोम में रमने वाले राम, फिर भी मुझे राम नहीं दिखता। कृष्ण कह रहे हैं कि ये मेरा विराट रूप है, हर जगह है, एक जैसा है, एक रस है, मुझे नहीं दिख रहा है।
क्या कारण है? संत महात्माओं को ये दिख रहा है, बोध में है, मुझे क्यों नहीं है? आप रास्ते में जा रहे हैं, मान लीजिए अंधेरी रात है, आपके पास संसाधन है, टार्च है, लेकिन आपको नहीं पता कि मेरे पास टार्च है। ये जो वस्तु है, मुझे नहीं पता कि इससे रोशनी हो सकती है, या हम इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो यही रास्ता, मंजिल दुखमय हो जाती है, डर युक्त हो जाती है। इसी प्रकार से इस संसार में हम ऐसे संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे डर, भय, मैं, अपना, तू, अलगाव इस्तेमाल हो रहा है। जीवन में ऐसा लग भी रहा है। लेकिन एक ऐसा भी तरीका है, अगर हम इन संसाधनों का प्रयोग न करें तो न दुख है, न सुख है, न अपना है, न पराया है, न ये है, न वो है। वो समस्त संपूर्ण सत्य निराकार परमात्मा हो जाता है। लेकिन हम इंसान केवल जो मानव निर्मित संसाधन, भाषा के रूप में, शब्द के रूप में, मन के रूप में, चित्त के रूप में, बुद्धि के रूप में, मैं के रूप में, तेरे के रूप में, आप के रूप में, हमारे के रूप में, नाना प्रकार के मानव निर्मित भाषा द्वारा बना मन के रूप है। हम मन से ही जीते हैं, मन से ही सोचते हैं, मन से ही मेरा संसार है, मन से ही मेरा परिवार है। और ये संसाधन ही केवल जीवन यात्रा को जीने में दुख का कारण है। दुख का कारण केवल और केवल मैं हूं। इसी जगत में, इसी मानव शरीर में समय समय पर संत महात्मा, पीर, पैगंबर हुए हैं जिन्होंने ये देख लिया, ये समझ लिया, ये जान लिया कि ये जो संसाधन मेरे पास हैं, इनको जब भी मैं इस्तेमाल करता हूं, जीवन में दुख, अशांति ही मिलती है। जैसे ही संत महात्मा इस साधन को रख देते हैं, छोड़ देते हैं, समझ जाते हैं, इस्तेमाल नहीं करते, उसके बाद जीवन सुगम, सरल, सत्य युक्त, अविनाशी युक्त, अचल युक्त, निराकारमय युक्त, प्रभुमय युक्त होता ही है। मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं, जूता पहने हैं, जूते में कंकड़ है या कुछ गंदगी पड़ गई है,
जूते में कुछ कंकड़ होने से ये जो सफर आप तय कर रहे हैं गड़ रहा है, चुभ रहा है। जैसे जैसे कदम बढ़ा रहे हैं, साधन तो था सुख देने का, लेकिन कंकड़ पड़ने से वो दुख दे रहा है। अब उस कंकड़ से जो भी सफर चल रहे हैं, आप तय कर रहे हैं, सारा ध्यान, सारा फोकस आपके उस पेन, दुख के ऊपर है। भले ही आप सुंदर से महल से गुजर रहे हैं, सुंदर हवाओं से गुजर रहे हैं, अच्छा खान पान, सुंदर माहौल है, आपके लिए तो चुभन है, दर्द है, दुख है। संत महात्मा को जब ये समझ आ जाता है कि ये दुख, तकलीफ, समस्या का जड़ ये मेरा सूज है, जूता है, जूते के अंदर कंकड़ है, तो क्यों न मैं कंकड़ को हटा दूं या जूता को छोड़ दूं, जूते को निकाल दूं, कंकड़ को साफ कर दूं या कंकड़ को निकाल के अलग रख दूं, कंकड़ को निकाल के अलग कर दूं। और उसके बाद ये जूता, ये संसार, ये माहौल सुखमय हो गया। ये सुखमय पहले भी था, है भी, रहेगा भी, केवल मात्र मेरे लिए दुख है। इसी संसार में जूते पहन के और लोग भी चल रहे हैं, उनमें कंकड़ नहीं है, चुभन नहीं है, वो आनंद ले रहे हैं, हंस रहे हैं, गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। और हम, तो ये संत महात्माओं की विधि है। जब उनको देख लेते हैं कि जीवन में सत्य परमात्मा से जो मुझे वंचित किए हुए है, वो मेरी मात्र मानव निर्मित भाषा के रूप में मन है, चित्त है, बुद्धि है, अहंकार है, मैं है। और ये समझ आते ही संत महात्माओं इससे युक्त होकर जीने लगते हैं, अर्थात इस भाषा को, इस मन को इस्तेमाल नहीं करते। उसके बाद जब चलते हैं, जैसे युक्त होते हैं, समझ आता है कि ये सत्य निराकार जो हर जगह अचल, अविनाशी, सुखमय, सहन, शांतिमय उपलब्ध है, ये समझ आते ही ये मन भी, ये बुद्धि भी, ये भाषा भी सब सुख का कारण बन जाती है। यही मन, यही चित्त, यही बुद्धि, यही संसार, यही घर परिवार होते हुए भी संत महात्मा जीवन की यात्रा को सहज, संपूर्णतया एक रस होकर के जीते। आप किसी भी संत महात्माओं का जीवन ले लीजिए, बुद्ध का जीवन ले लीजिए, गुरु नानक का जीवन ले लीजिए, जीसस का जीवन ले लीजिए, जिनको हम आज सत्य कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, गुरु कहते हैं, पीर कहते हैं, पैगंबर कहते हैं, मोहम्मद साहब का नाम ले लीजिए, नाना प्रकार के फकीर हुए हैं। क्या हुआ? उनको ये समझ आ गया, उनको ये दिख गया कि मैं संसार को इन आंखों से, पांच ज्ञानेंद्रियों से, पांच कर्मेंद्रियों से
जो देखता हूं, सुनता हूं, इस्तेमाल करता हूं, कार्य करता हूं, वो सब मन के द्वारा, मस्तिष्क के द्वारा, भाषा के द्वारा करता हूं और वो दुख का कारण बनी हुई है। तो संत महात्मा अस्तित्व को जैसे है वैसे ही छोड़ देते हैं। समग्रता में, संपूर्णता में, विशालता में जो है, जैसा है, उसको मन से नहीं देखते। मन चित्त बुद्धि को इस्तेमाल नहीं करते, भाषा को इस्तेमाल नहीं करते। भाषा ही पैदा की है, अच्छा बुरा सुख दुख, अपना पराया, मैं तू। एक क्षण के लिए भाषा को भूल जाइए। मान लीजिए आप इस्तेमाल नहीं करिए, तो क्या विचार करिए, क्या आप मैं है, कौन तू है, कौन अपना है, कौन पराया है, कौन दुख है, कौन सुख है, कौन तेरा है, कौन मेरा है। संत महात्माओं को ये विधि नजर आ जाती है और उसके बाद वो समस्त संसार के साथ, संपूर्णता के साथ, पूर्णता के साथ, अनंत अस्तित्व के साथ एक ही थे, एक मैं भी हो जाते। तो ये वाणी आज जो सदगुरु की है, अचल प्रभु अविनाशी है जो, संत इसे निरंकार कहें। संत महात्मा के जीवन में जब ये समझ आ जाता है कि ये सत्य परमात्मा प्रभु निराकार के ही समस्त रूप हैं, पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार इसी अस्तित्व का हिस्सा है, एक ही है, सत्य ही है, निराकार ही है, प्रभुमय ही है। तो इसमें कोई भी भाषा का, मन का, कोई भी इस्तेमाल उचित नहीं लगता है। वो जीवन को जीते हैं, शरीर को जीते हैं। दातार कृपा करे हम सभी के जीवन में ये सतगुरु की वाणी एक मौका के रूप में, एक शुभ अवसर के रूप में ये जागृति हमको पैदा करे कि हम अस्तित्व को समष्टि के रूप में, समग्रता के रूप में, पूर्णता के रूप में ही जाने, देखें, समझे और हो जाएं। हम में होना नहीं, हम हैं ही। हम इस अस्तित्व के साथ, समग्रता के साथ, पूर्णता के साथ, हम संपूर्ण के साथ ही हैं। हम इस सत्य निराकार से अलग नहीं हो सकते, अलग है नहीं। हम पूरे इस समग्र समस्त प्रकृति के साथ प्रकृति ही है। सिर्फ मेरा ये जिसको हम ज्ञान कहते हैं, विद्या कहते हैं, भाषा कहते हैं, ये मात्र एक कारण है मेरे और संपूर्ण, समग्र
अस्तित्व के साथ। आप अस्तित्व के साथ, समग्रता के साथ हैं, पूरे के साथ हैं, एक जैसा हैं, एक रस हैं, अचल हैं, अविनाशी हैं। जो परिभाषा की गई है, अचल प्रभु अविनाशी है, जो संत इसे निरंकार कहे। इसको निराकार कहिए, अस्तित्व कहिए, अचल कहिए, प्रभु कहिए, अविनाशी कहिए। शब्दों का सहारा लीजिए या शब्दों का सहारा ना लीजिए, शब्द मात्र मेरे जीवन के दुख के कारण है। और यहाँ पे संत महात्मा कहते हैं, तू अचल है, अचल के साथ ही है। तू अविनाशी है, अविनाशी के साथ ही है। तू निराकार है, तू परमेश्वर है, तू प्रभु है। लेकिन तूने अपने आप को एक तुच्छ भाषा युक्त मैं मान लिया है। छोटापन, हल्कापन, दुख युक्त, सुख युक्त, अच्छा युक्त, बड़ा युक्त, नाना प्रकार के शब्दों से ग्रसित काल्पनिक रूप में तू अपने आप का एक ऐसा अस्तित्व खड़ा कर दिया है जो है ही नहीं। तू समस्त अस्तित्व के साथ अस्तित्व ही है। तेरे अंदर कोई बंटवारा नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। हर परिवर्तन अस्तित्व के होने से है, सत्य के होने से है। तू स्वयं सत्य ही है। तेरा रूप है परिवर्तन। ये संत महात्माओं को दिख गया कि मेरा होना, सत्य निराकार का होना ही परिवर्तन का कारण है, जीवन का कारण है, धरती का कारण है, संसार का कारण है। तो जैसे ही मुझे अपने इस सत्य का बोध होता है, वाकई में मेरा सत्य स्वरूप क्या है, सत्य स्वभाव क्या है, जब मैं इसका बोध करता हूं, इसकी मुझे जागृति होती है, इसकी मुझे समझ आती है, इसकी मुझे बोध होता है, तो ये अचल प्रभु अविनाशी का भी बोध हो जाता है। कहते हैं ना, आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा अर्थात आप स्वयं, आपके स्वयं का बोध होना ही अचल अविनाशी का बोध होना है। सिर्फ बोध होना है, आप हैं ही। आप अचल, सत्य, निराकार, अविनाशी ही हैं। आपका ही एक रूप शरीर है, एक रूप पूरा संसार है। अलग अलग नहीं, एक के ही पूरा फैलाव है। ये सत्य निराकार का ही समस्त फैलाव है। उसी के अंग अंग है, उसी के रोम रोम है, उसी के कण कण है। ये इसी सत्य निराकार परमात्मा का ही अभिन्न अंग है। ये इतना विराट है, इतना विशाल है ये सत्य। इसके नाना प्रकार के रूप आपको दिख रहे हैं, विविध प्रकार के अंग अंग दिख रहे हैं। हिमालय के रूप में, घाटियों के रूप में, पहाड़ों के रूप में, जंगलों के रूप में। ये इतना सत्य विराट है, ये इतना निराकार अनंत है। इसके होने मात्र से पूरा ब्रह्मांड गतिशील है, परिवर्तनशील है। और इस विराट को, अचल अविनाशी को आसानी से, सहज से
समझा जाता है, बोध में लाया जाता है, और वो है स्वयं का बोध, सत्य का बोध, अपने आप की जानकारी, अपने आप का समझ। जो अपने आप को मैंने कुछ ऐसा मान बैठा है, मन से, शब्द से, भाषा से आधारहीन, ये समझ आ जाना कि जो मेरी समझ है मन चित्त बुद्धि की, भाषा का, ये वास्तविक स्वरूप नहीं, ये वास्तविक बोध नहीं, ये वास्तविक ज्ञान नहीं। ये सत्य तो मैं स्वयं हूं, आपका सत्य, निराकार का सत्य। प्रभु को जानना, अपने को जानना, समष्टि को जानना, अपने को जानना, स्वतः का बोध होना, अचल प्रभु अविनाशी का बोध होना। तो संत महात्मा ने कहा, अपने आप को जानो, स्वयं को जानो, स्वयं के बोध को हासिल करो, स्वयं के बोध को हासिल करो, स्वयं को देखो, स्वयं को पहचानो, स्वयं को जानो, स्वयं को समझो। स्वयं की समझ ही सत्य निराकार परमेश्वर की समझ है। स्वयं की समझ होते ही आप स्वयं सत्य निराकार परमेश्वर हो जाते हैं। स्वयं भाषा रहित देखा जाता है, स्वयं भाषा युक्त होकर के देखा जाता है। भाषा मानव निर्मित तुच्छ साधन है जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। इस तुच्छ जीवन को सुचारू रूप से चलाने की मात्र एक भाषा के अंदर समर्था नहीं, के अंदर ताकत नहीं, के अंदर क्षमता नहीं कि सत्य निराकार को बोध करा दे, स्वयं का बोध करा दे। स्वयं से दूर कर दी है ये भाषा, ये मन, ये चित्त, ये बुद्धि हमें स्वयं से दूर की हुई है। स्वयं के पास इनसे युक्त होकर के ही जाया जाता। स्वयं का बोध, अपने की जानकारी। तो दातार कृपा करे, ये जो सदगुरु की वाणी थी, ये वाणी है अचल प्रभु अविनाशी है, जो संत इसे निरंकार कहें। ये संभव है स्वयं सत्य के समझ से, बोध से। दातार कृपा करे हम सभी अपने जीवन में अपने सत्य स्वयं के रूप को, अपने आप को, मैं कौन हूं, इसकी पहचान हो जाए, इसकी समझ हो जाए, इसकी बोध हो जाए। ये बोध होते ही, समझ होते ही आपको समझ आ जाता है कि पूरा ब्रह्मांड, पूरा प्राकृतिक स्वयं सत्य निराकार परमात्मा ही है। स्वयं सत्य निराकार परमात्मा ही है, जो अचल है, अविनाशी है। अंग अंग है, हर जगह है, एक जैसा है, एक रस है। इसको कैसे कैसे परिभाषित किया जाए? दातार कृपा करे ये सारी परिभाषा स्वयं की समझ के बाद खुद को समझ आ जाती है। जब तक स्वयं का बोध नहीं, ये सारी परिभाषा कभी भी समझ नहीं आ सकती। सदगुरु की वाणी कभी भी नहीं समझ में आ सकती है। सदगुरु की वाणी समझ में ही आती है जब मुझे स्वयं का बोध होता है। भक्ति लोकी अजी न समझे, रबनु पाना भक्ति है। अध्यात्म संभव ही है, भक्ति संभव ही है स्वयं की प्राप्ति से, स्वयं की समझ से, अपनी जानकारी से। अपना जानकारी, सत्य की जानकारी, सत्य की जानकारी, निराकार की जानकारी, अस्तित्व की जानकारी, समस्त की जानकारी, संपूर्ण की जानकारी, अनंत की जानकारी। जानकारी नहीं, अनंत हो जाना, निराकार हो जाना, अस्तित्व हो जाना, संपूर्ण हो जाना, ये समझ पैदा करती है।
ये संत महात्मा समय समय पर यही बोध को हासिल हुए और अनंत अस्तित्व का हिस्सा हुए। हम सभी इस निराकार के अनंत अस्तित्व के हिस्से ही हैं, अलग नहीं है। ऐसा बोध, ऐसा प्रतीति संभव है स्वयं के बोध से, अपने जानकारी से, आत्मबोध से।